जीव का जन्म कैसे होता है, यानी मनुष्य कैसे बनते हैं, जीव कैसे बनते हैं, माता गर्भ में जीव का निर्माण कैसे होता है, वो सारी बात हमें विस्तार से बताएं। और नरक से आया हुआ जीव का निर्माण कैसे होता है ये भी हमें बताएं। तो भगवान कहते हैं कि स्त्री पुरुष के समागम से, स्त्री पुरुष के समागम से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों जब एकत्र माता के गर्भ में हो जाते हैं तो वह जीव जिस तरह जन्म लेता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऋतु मध्य ही पापानम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। देवनेत्रेण जंतुदेहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। अर्थात स्त्री के ऋतु काल के मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल क्या होता है? ऋतु काल का मतलब होता है स्त्रियां जब रजस्वला से होती हैं, 4 दिन जब रहती हैं रजस्वला से, उसको हम ऋतु काल कहते हैं। और ये जब से प्रारंभ हुआ है कि तब से जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, इंद्र को जब ब्रह्महत्या लगी कि उन्होंने बृहस्पति के पुत्र त्वष्टा, बृहस्पति के पुत्र थे त्वष्टा, जिनकी हत्या इंद्र ने की थी। क्यों की थी? उसका कारण ये था कि बृहस्पति गुरु ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण देवताओं की को यज्ञ करते थे, देवताओं को बल देते थे। और उसके बाद में बृहस्पति के जो पुत्र हुए त्वष्टा, तो वो भी देवताओं के गुरु के पुत्र कहलाए, क्योंकि उनके गुरु बृहस्पति हैं और गुरु का पुत्र गुरुपुत्र है, तो वो भी देवताओं को देना चाहिए भाग। लेकिन वो त्वष्टा जो है वो चुपके से राक्षसों को भी भाग देता था यज्ञ में से। वो चुप करके राक्षसों को भाग देता, तो इंद्र को इस बात की पता लग गई, तो इंद्र ने उस त्वष्टा का वध कर दिया, हत्या कर दी। तो उसका वध कर दिया तो उस इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई, क्योंकि उसने ब्राह्मण के पुत्र को मारा तो ब्रह्महत्या लगी। अब लेकिन इंद्र जो है वो देवताओं का स्वामी है, तो इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सभी ने एकत्र होकर के भाई ये कहा कि भाई इस ब्रह्म को ब्रह्महत्या लगी है इंद्र को, तो इसको कैसे भी ब्रह्महत्या हटाई जाए। तो उस ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए गए। पहला भाग इंद्र ने उसके 4 विभाग करके पहला भाग पृथ्वी को दिया। आपने देखा हुआ पृथ्वी पर कहीं कहीं ऊसर भूमि हो जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। एक भाग पृथ्वी को दे दिया। दूसरा भाग जल को दिया है। आपने देखा हुआ समुद्र में एक झाग उत्पन्न होता है, फैन जिसे बोलते हैं, तो उसको समुद्र झाग भी बोलते हैं, उसको ब्रह्महत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग जल को दिया है। तीसरा भाग दिया है वृक्षों को। वृक्षों पर आपने देखा हो गोंद सा आता है चिपका हुआ, उसको ब्रह्महत्या का ही वो स्वरूप है। और चौथा भाग, तीसरा भाग वृक्षों को, चौथा भाग दिया है स्त्रियों को। जब से ये भाग चौथा भाग स्त्री को मिला, तब से स्त्रियां रजस्वला से होने लगी और रजस्वला से ही जो संतान उत्पत्ति सृष्टि की रचना होने लगी। तो ऋतु काल के समय में जो संतान उत्पन्न होती है उससे तो पापी मनुष्य पैदा होते हैं, जो नरक से आए हुए जीव होते हैं। और रजस्वला के 4 दिन के बाद में जो संतान पैदा होती है वो संस्कारी संतान होती है, धर्मात्मा संतान होती है, तो उसको ऋतु काल हम कहते हैं। विश्वरूप को मारने से इंद्र हत्या लगी। विश्वरूप और त्वष्टा एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी। इंद्र ने उसके 4 भाग कर दिए। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वृक्ष और चौथा स्त्रियों को क्रम में दे दिया। स्त्रियों में ऋतु काल आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण स्त्रियां 3 दिन अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल में पहले दिन स्त्रियां चांडालिनी, दूसरे दिन उनका स्वरूप ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरा दिन उनका धोबिन के समान होता है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव पैदा होते हैं। यदि इन 3 दिनों में संतान उत्पत्ति होती है स्त्री पुरुष के द्वारा, तो वह नरक से आए हुए जीव पैदा होंगे। वो संस्कारी नहीं होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा। और ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र षोडश से योग में कूदों से सदृश, 5 रात में सदृश और 10 दिन में बद्री के समान फल बन जाता है। तदनंतर मांस पिंडाकार होता हुआ 1 महीने में उसका मस्तक बनता है, दूसरे महीने में भुजा बनती है, तीसरे महीने में नख, नाखून, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, चौथे महीने में त्वचा और मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में फिर उसको भूख प्यास लगने लग जाती है जीव को माता गर्भ में।
छठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में वो भ्रमण करने लगता है। फिर बच्चा जीव जो है गर्भ में भ्रमण करता है, घूमता है छठे महीने में। और माता के भक्षण किए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ गर्भ जीव विष्ठा मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में वो शयन करता है। यानी माता का गर्भ भी जो है वो भी एक नरक के समान है, क्योंकि उसमें जीव न जाने कितना कष्ट पाता है। माता जो भक्षण करती है, विषैला कड़वा जैसा भी खाती पीती है, तो वो उसको कष्ट होता है जीव को। क्रम भी सत्य सर्वांगम स्वकौमार्यात प्रतिक्षणम मूर्छा मापनोत युक्तम क्लेश स्तत्रते श्रुतिर्मयूर। अर्थात वहाँ कृमि के जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं। हमारे पेट में भी, हमारे अंदर भी जीव हैं, ऐसे कीटाणु हैं जो हमें काटते हैं। कहते हैं ना दर्द होने लगा पेट में, तो जीव होते हैं, तो वो जीव उस जीव को भी काटते हैं जो गर्भ में होता है, तो वो बार बार मूर्छित हो जाता है। माता जो जो कड़वा तीक्ष्ण लवण युक्त रूखा कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंग को बहुत कष्ट पहुंचता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वो बेष्टित होता है। उसकी पीठ और गर्दन कैसी रहती है? कुंडलाकार रहती है, कुंडली के आकार में रहता है वो। जैसे हम आराम से फैल के सोते हैं यहाँ पर, खूब आराम से मस्ती करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो हमें जैसा है हम वैसे ही रहेंगे, टेढ़े मेढ़े पड़े रहेंगे। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में एक पक्षी की तरह रहता है। माता की कुंजी में अपने सिर कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है और भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को वो ध्यान करता है। गर्भ में हमें स्मरण रहता है पिछले जन्मों का, लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद हम भूल जाते हैं। माता के गर्भ में जब तक हम रहते हैं तब तक तो हम अपने पूर्व जन्मों के पापों का ध्यान करते रहते हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने ये किया था। और गर्भ में जो भजन होता है भगवान का सच्चा, वो भजन हम जन्म लेने के बाद नहीं कर पाते, क्योंकि जन्म लेने के बाद हमें माया लग जाती है, मोह लग जाता है। ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये माता मेरी है, ये संतान मेरी है। तो ये मोह के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं और किया हुआ जो वादा है, जो संकल्प है, उसको भूल जाते हैं। लेकिन गर्भ में हमें कुछ करना नहीं है, गर्भ में हम किसी को जानते नहीं है कौन हमारा है, इसलिए केवल और केवल हम भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं और लंबी लंबी सांस लेते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिलेगा? मांस मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवर्त व ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी में भगवान की स्तुति करता रहता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। यानी भगवान को जानता है केवल उस समय, क्योंकि भगवान ने उसको माता के गर्भ में डाला। 7वें महीने में आरंभ से ही सही जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की तरह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता है। श्रीपतिम जगदाधारम सुभक्षय कारकम ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। अर्थात जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, संसार के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहता हूँ। तो वो जीव यह कहता है और कहता है, हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित इस देह में तथा पुत्र कुत्रादि में इनका और यह मेरा यह अभिमान करके जन्म मरण को मैं प्राप्त होता रहता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए ये किया, ये शुभ कर्म किया, वे लोग तो सब खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख उठा रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक होकर के तुम्हारे चरणों का स्मरण करके फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। ये बात हम गर्भ में कहते हैं कि भगवान अब की बार मुझे जब जन्म मिलेगा तो मैं ऐसे काम करूँगा कि जिससे मैं अपने परिवार वालों के लिए नहीं करूँगा, केवल आपके लिए करूँगा, आपकी चरण सेवा करूँगा। और लेकिन फिर क्या है कि बिण मूत्रे कूपे पतितो दग्धो अहम जठराग्निना इच्छन्नितो विवस्वतुम कदा निर्स्यायते बही। अर्थात फिर हम जन्म लेने के बाद में फिर भूल गए। तो यही हमारा चक्र है कि वहाँ तो हम याद किया, यहाँ फिर भूल गए। यही हमारा दुर्भाग्य भी है। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकालने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दीनदयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े। माता गर्भ में जो जीव होता है वो संसार में जन्म लेना नहीं चाहता। वो कहता है, प्रभु
मुझे इस संसार में जन्म लेने का चक्कर न पड़े, क्योंकि वहां जाऊंगा तो फिर वही चक्कर है। मैं माता गर्भ से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता हूं, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। मैं आपके गर्भ में, माता के गर्भ में रह करके खूब दुख उठा लूंगा, लेकिन आपका भजन यहीं पर करता करता ही अपने प्राण त्याग दूंगा और संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। एवं कृतम गर्भे 10 मास्य स्तुत प्रसन्न भी। इसलिए माता को कष्ट होता जन्म देते समय, क्योंकि जीव जन्म लेना ही नहीं चाहता और माता जन्म देना चाहती है, तो इसलिए माता को कष्ट होता है। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि ऐसी बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषि उस जीव को प्रसूत वायु द्वारा प्रसव के लिए तुरंत नीचे की तरफ ढकेल देती है। लेकिन विधि के विधान के अनुसार 10वें महीने में जो प्रसूति वायु होती है उसे नीचे की तरफ ढकेल देती है और प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक वो ऐसे गिराया जाता है जैसे कोई ऊपर से जीव फेंका जाए। वो आतुर जीव बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस नहीं ले पाता, घबरा जाता है। उसकी स्मृति भी समाप्त हो जाती है। स्मृति मतलब जो ध्यान किया था गर्भ में, वो जन्म लेते ही पृथ्वी पर आए, तुरंत भूले, स्मृति समाप्त हो गई। पृथ्वी पर वह मलमूत्र के बीच गिरा हुआ होता है जीव, और मल में पैदा हुए कीड़े की तरह चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके स्मृति नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। यानी जैसे ही वो भगवान को भूला, तुरंत आपने देखा वो बच्चा रोने लग जाता जन्म होने के बाद। तो भगवान को भूल गया, वो संसार में आ गया, इसलिए वो रो रहा है। तो गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिर भवेत सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्चेत बंधना। जिस तरह भगवान कह रहे गरुड़ जी से कि हे गरुड़, जिस तरह बुद्धि हमारी गर्भ में होती है, रोगों में होती है और शमशान में जाते हैं तब होती है, या पुराण कथा सुनते समय होती है, वैसी बुद्धि यदि हमारी हमेशा रहे तो हमें फिर कोई भी बंधन, कोई भी माया, कोई भी मोह नहीं लगेगा। यानी अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसी बुद्धि हमारी गर्भ में रही, गर्भ में हम कैसी बुद्धि रही कि हम भगवान को याद कर रहे थे। शमशान में भी जब जाते हैं हम दाह संस्कार करने के लिए तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं, मानो सत्संग की बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वहां से उठकर आए, भूल गए, फिर माया लग गई। पुराण सुनने में, अब हम पुराण सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हम सबकी बुद्धि कैसी है कि भाई संसार में बेकार है, सब कुछ नहीं, बेकार है, केवल भगवान ही है, भगवान को भजो। लेकिन यहाँ से उठने के बाद फिर संसार में गए, परिवार में गए, भूल गए। तो ऐसी बुद्धि हमारी शमशान भूमि में, पुराण कथा सुनने में, गर्भ में होती है। ऐसी बुद्धि यदि हमारी हमेशा हर समय रहे तो फिर हमें माया मोह नहीं लगेगा, कोई बंधन नहीं लगेगा, फिर हमें कष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस समय जीव कर्मयोग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से वो मोहित हो जाता है। माया किसकी है? भगवान नारायण की, विष्णु की। माया से मोहित तथा विवश होकर वो कुछ बोल नहीं सकता और बाल्यावस्था के दुख भी परतंत्र होकर के भोगता है। बालक की इच्छा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। जन्म ले लिया, बालक बन गया तो माता पिता उसकी सेवा कर रहे हैं। बालक को भूख लगने पर या रोने पर तो समझते हैं कि बच्चा भूखा होगा, रो रहा है तो समझ रहे हैं भूखा होगा, लेकिन क्या है कि बालक का पेट दर्द कर रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो वो क्या होता है, वो सारे कार्य हमारे विपरीत पड़ जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं। रो रहा है दर्द की वजह से, माँ समझ रही है भूखा है तो उसे और दूध पिला रही है, तो वो कष्ट हो रहा है जीव को। तो यानी बचपन में भी कष्ट हुआ, बालकपन में भी कष्ट हुआ। माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव हैं, तो उससे बालक दुख पाता है, लेकिन वो कह नहीं सकता कि किस खटिया में इतने जीव हैं मुझे खा रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन वो बोल नहीं सकता, अपने शरीर को खुजा भी नहीं सकता, क्योंकि वो असमर्थ है, तो वो कष्ट है। डांस, मच्छर, खटमल इत्यादि उस बालक के शरीर का खून पीते रहते हैं, परंतु बालक अज्ञान रहित होकर भी रोता है, कह नहीं सकता, दुख भोगता है। इस तरह 5 साल तक वह जीव बाल्यावस्था के दुख भोग करके पौगंडावस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। विद्या अध्ययन करने वाली अवस्था होती है पौगंडावस्था। वो भी तब भी विद्या ग्रहण करता है तो दुख मिलता है, गुरुजी मारते हैं
इसके बाद जब वो युवावस्था बन जाती है तो युवावस्था के दुख भोगता है, वो अनेक प्रकार के व्यसनों में लग जाता है, उल्टे सीधे व्यसनों में, उल्टी सीधी संगति में पड़ जाता है, मार भी पड़ती है, उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, है। तो ये सब युवावस्था में हो जाता है। इसलिए संगति जो अच्छी होती है तो नहीं होते, इस व्यसनों में नहीं पड़ते। फिर निकृष्ट व्यक्तियों का संग करता है और शास्त्र एवं सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ लंपट बन जाता है। ऐसा लंपट बन जाता है कि भगवान की माया रूपी औरत को देख करके उसके हाव भाव से प्रसन्न होकर के उस औरत पर ठग जाता है। यानी ये कारण ये सब कब होता है? युवावस्था में। स्त्री भी भगवान की माया है, पुरुष भी भगवान की माया है। संसार में जो कुछ है वो भगवान की माया है और जो सब नष्ट हो जाने वाली है। लेकिन फिर भी हम क्या है कि पुरुष स्त्री से ठग जाते हैं और स्त्री पुरुष से ठग जाते हैं।